जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी नकाबपोश फिर से एक रोमांचक कहानी आपके लिए लाया हूँ। ये कहानी है जॉन एडवर्ड जोन्स की, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट था। उसे केव एक्सप्लोरेशन का शौक था। वो शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी था। 2009 में वो थैंक्सगिविंग के हॉलीडे पर अपनी फैमिली से मिलने यूएसए के उत्तर स्टेट में आया। क्योंकि उसे बचपन से ही केव एक्सप्लोरेशन का शौक था, नवंबर 24 2009 को उसने अपने भाई और कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर सोल्ट लेक में स्थित एक फेमस केव जिसका नाम है नटी पटी, उस गुफा में जाने का फैसला किया। एक गुफा 1500 फीट लंबे टनल्स और पैसेज से बनी हुई है। 1 घंटे एक्सप्लोर करने के बाद जॉन ने नटी पटी केव के एक टाइट सेक्शन को ढूंढने की सोची, जिसे उसने बचपन में देखा था। पर उस दिन जॉन की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जॉन ने गलती से एक ऐसे पैसेज में एंट्री कर ली जो कि बहुत ही संकरा था, और उससे भी बड़ी उसकी गलती थी कि उसने सिर की तरफ से उस पैसेज में एंट्री की थी। उस पैसेज में घुसने के बाद जॉन को समझ में आया कि 6 फीट और 90 किलो के आदमी के लिए बहुत ही टाइट था। अब वो पीछे नहीं मुड़ सकता था, अब वो सिर्फ आगे बढ़ सकता था। आगे का रास्ता और टाइट होता गया, जिसके लिए उसने मुंह में सांस भरकर शरीर को सिकोड़ लिया और आगे बढ़ गया। पर अंदर घुसते ही सांस लेने की वजह से उसकी छाती और एक्सपेंड होगी और वो वहीं फंस गया। जॉन को समझ में आ गया था कि यह एक डेड एंड है और अब वो अच्छी तरह फंस चुका है और पीछे नहीं मुड़ सकता। उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाना शुरू किया। जॉन तक पहुंचने वाला सबसे पहला इंसान जोश, उसका भाई था। जोश ने जॉन को ऊपर खींचने की कोशिश की, पर वो बस उसे कुछ इंच ऊपर ही खींच पाया। जोश समझ गया था कि उसे मदद के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा। जोश ने बाहर निकलकर 911 को फ़ोन किया। जॉन तक सबसे पहले पहुंचने वाली इंसान सुशी मटोला थी, जो रात के 12:30 बजे वहां पहुंची थी। अब तक जॉन को फंसे हुए 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। सुशी रेंगते हुए जॉन के पास पहुंची थी। उसने आवाज़ लगाई कि हाय जॉन, मेरा नाम सुशी है, तुम ठीक हो? टनल के दूसरे एंड से आवाज़ आई, हाय सुशी, आने के लिए शुक्रिया, पर मैं यहाँ से किसी भी तरीके से निकलना चाहता हूँ। वो 3 घंटे से भी ज़्यादा देर तक उल्टा फंसा हुआ था। उसकी एक बाँह उसके शरीर के नीचे दबी हुई थी और दूसरी पीछे की तरफ दबी हुई थी। उसने बहुत कोशिश करके जॉन के पैर को रस्सी से बांध तो दिया, पर वो समझ गई कि उसके वजन और लोकेशन के हिसाब से खींचकर उसे निकाला नहीं जा सकता। 2 घंटे तक सुशी ने बहुत कुछ ट्राई किया, पर उसे निराशा ही हाथ लगी। तब तक वहाँ और भी रेस्क्यूअर्स की टीम आ चुकी थी। सुशी तब तक कोशिशों के साथ साथ उससे बातें भी कर रही थी। उसकी आवाज़ भारी होने लगी थी। वो भारी भारी सांसें ले रहा था, पर एग्जॉस्टेड होने की वजह से सुशी की जगह दूसरे रेस्क्यूअर को लेनी पड़ी। उधर केव के बाहर 100 से भी ज़्यादा रेस्क्यूअर आ चुके थे। वो हर प्लान कंसीडर कर रहे थे। जॉन के फंसे होने की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। उधर केव के बाहर 100 से भी ज़्यादा रेस्क्यूअर आ चुके थे। वो हर प्लान को कंसीडर कर रहे थे। एक्सप्लोजिव से दूसरा रास्ता बनाने के साथ साथ वेजिटेबल ऑयल डालकर उसे ऊपर खींचने तक, पर उन्हें कोई तरीका सही नहीं लगा। बड़े इक्विपमेंट्स को गुफा के अंदर पहुंचाया नहीं जा सकता था और छोटे इक्विपमेंट्स बहुत ही स्लो थे। 6 इंच की रोप को काटने में ही उन्हें 1.5 घंटे लगे, इसलिए इस आइडिया को भी ड्रॉप करना पड़ा। जॉन को उल्टा फंसे घंटों बीत चुके थे। ग्रेविटी की वजह से अब उसके दिल को सारे शरीर में खून पहुंचाने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ रही थी। उसके दिमाग में फ्लूइड बनने लगा था, जिससे सिर दर्द हो रहा था। रेस्क्यूअर बस उसके 6 इंच के हिस्से तक पहुंच सकते थे। आखिर में उन्होंने प्लान बनाया कि वे पुली सिस्टम इंस्टॉल करके उसे खींचेंगे। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद पुली फिट कर दी गई, पर रेस्क्यूअर को समझ में आया कि इस तरीके से भी जॉन को निकालना इम्पॉसिबल था। टनल की सीलिंग बहुत ही नीचे थी और उल्टा होने की वजह से जॉन को ऊपर खींचने पर उसके पैर टूट जाते, जिसके कारण शॉक से ही उसकी मृत्यु हो जाती। इसके बाद रियान नाम के रेस्क्यूअर को नीचे भेजा गया। रियान के पूछने पर जॉन ने चिल्लाकर जवाब दिया कि मुझे बाहर निकलना है, मैं और उल्टा नहीं रह सकता हूँ, तुम सब ने मुझे यहाँ क्यों फंसाया? तब रियान को समझ में आया कि उसके दिमाग पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है। रियान ने जॉन के पैर के पास पहुंचकर रस्सी की गांठ को थोड़ा ढीला किया और उसके पैरों को रब किया, ताकि उसे लगे कि वो अकेला नहीं है और सब ठीक हो जाएगा। क्रू मेंबर्स ने जॉन को शांत और होप देने के लिए टेलीकॉम को जॉन तक पहुँचाया, ताकि वो अपनी वाइफ एमिली से बात कर सकें। रियान ने हाथ आगे कर टेलीकॉम को थोड़ा नज़दीक पहुँचाया। दूसरी तरफ से माइली ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा कि जॉन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हिम्मत मत हारना। उसकी आवाज़ सुनकर जॉन रोते हुए चिल्लाया, आई लव यू लिजी। उसकी आवाज़ सुनकर जॉन रोते हुए चिल्लाया, आई लव यू लिजी से कहना आई लव हर। मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा और उसे गले लगाऊंगा। इसलिए पुलिस सिस्टम के ख़राब होने के बाद एक नए को लगाने में काफ़ी वक्त लग गया था। अब तक 19 घंटे बीत चुके थे। इस गुफा में 8 लोगों की टीम अंदर थी, जो एक साथ जॉन को ऊपर खींच रही थी। थोड़ा थोड़ा करके खींचने में जॉन थोड़ा ऊपर आया, पर उसके पैर ऊपर अड़ जाते और वह दर्द से चिल्लाता, जिससे टीम को उसे थोड़ा नीचे कर उसे रेस्ट देना पड़ता। जॉन को तीसरी बार ऊपर खींचने पर रियान ने उस हॉल में अंदर झांका, जिससे पहली बार उसने जॉन का चेहरा नजर आया। उसके चेहरे पर रेत जमा थी
आंखें रोने से लाल हो गई थी, पर फिर भी वो मुस्कुराया। थोड़े रेस्ट के बाद फिर से रियान ने जॉन को कुछ इंच ऊपर खींचा, पर तभी एक झटके से पुल्ली को बांध कर रखने वाले मेटल का टुकड़ा टूटकर रियान के मुंह पर टकराया, जिससे रियान कुछ सेकंड के लिए होश खो बैठा और उसके चेहरे से खून आने लगा। उधर जॉन इसकी वजह से सीधा सिर के बल गुफा में नीचे जाकर गिरा और वहीं फंस गया। उधर सारी टीम की उम्मीदें टूट गईं। रियान को वहां से निकलकर बाहर आना पड़ा और उसकी जगह डेव नाम के रेस्क्यूअर ने ले ली। डेव के पहुंचने पर उसने जॉन से उसके बारे में पूछा, जिस पर जॉन ने जवाब दिया कि मैं यहीं पर मर जाऊंगा ना, मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। डेव ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। जॉन ने कई बार रियान के बारे में पूछा कि क्या उसे ज़्यादा चोट लगी है, क्या वो ठीक है। फिर कुछ देर बाद जॉन शांत हो गया, उसकी सांसें धीरे हो गई। जब तक दूसरा पुली होल बनता, डेव ने थोड़ा और आगे बढ़कर जॉन की कमर के पास जाकर रस्सी बांधने की कोशिश की। डेव ने जॉन को पेट सिकोड़ने के लिए कहा, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। डेव खुद उस संकरे रास्ते में फंस गया और उसे 15 मिनट लगे वापस ऊपर होने में। जॉन अनकॉन्शियस हो चुका था। एक बार फिर वॉकी टॉकी के जरिए उसकी बीवी की आवाज़ उसे सुनाई गई, पर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आखिर में एक पैरामेडिकल को अंदर भेजा गया, जिसने जॉन को मृत घोषित कर दिया। 27 घंटे के मिशन के बाद भी जॉन की बॉडी को बाहर निकाला नहीं जा सका। आखिरकार रेस्क्यूअर्स ने फैसला किया कि उसकी बॉडी को वहाँ से निकालना भी बहुत रिस्की है और उसे वहीं छोड़ना होगा। इसी के साथ नटी पट्टी केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये था जॉन एडवर्ड जोन्स का दर्दनाक अंत। एक बार हम फिर से आपके सामने आएंगे एक नई रोमांचक स्टोरी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।